माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन शरहा सदूरना बिमुहब्बति रसूलिहिल मुस्तफ़ा खातिमिन नबिय्यीन वतहरा क़ुलूबना बिविलायते वलिय्यिही सालिहिल मुअमिनीन सादातिल खल्क़िल अजमईन व नजूमे समाइल मआरिफ़ वल यक़ीन वस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम मौला व मौला थक़लैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबी ज़हरा व अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन वल गासिबीन वल मुनाफिकीन वल काफिरीन वल काज़िबीन वल ज़ालिमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, बुजुर्गान मिल्लत, मुहिब्बान हैदर कर्रार, इंतहाए वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम और बुजुर्गान कौम, लायक़ सदा एहतराम जवानान कौम, ये इस सिलसिले की गालिबन दूसरी नशिस्त है अज़ाए जनाब सैयदा के मुताल्लिक़। आपका फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ लाना, इस फ़र्श अज़ा का बिछाना और ये ज़िक्र करना इस बात की तरफ इशारा है कि हर अज़ादार कोशिश कर रहा है, काविश कर रहा है, जुस्तजू कर रहा है कि वह हक़ फ़ज़ाइल आले मोहम्मद और हक़ मसाइब आले मोहम्मद अदा कर सके। हर अज़ादार की कोशिश है कि यह हक़ अदा किया जा सके। और ये भी एक हकीकत है कि हुजूर इनका गम बहुत बड़ा है, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर खल्लाक़ कायनात हमें हयात के तोहफ़े से 1000 मरतबा नवाजे और 1000 मरतबा ज़िंदगी नसीब होने के बाद हम सिर्फ़ और सिर्फ गमे आले मोहम्मद में अश्क बरसाते रहें तो भी इनका हक़ अदा नहीं किया जा सकता। हाँ, ये फ़र्श अज़ा का बिछाना, ये आहो गिरिया करना, ये जिक्र करना, ये जुस्तजू है, ये एक काविश है। या लफ्ज़ों को बदलूँ तो पहला जुमला सर्फ करूँ, इसी जुस्तजू का नाम अजर रिसालत है, वरना ये हक़ अदा नहीं किया जा सकता। बस इसी जुस्तजू का नाम जो है वो अजर रिसालत है। आप अज़ाए जनाब सैयदा में मुसलसल जो है वो मजालिस में शरीक हो रहे हैं, मुसलसल जो है पुरसा पेश कर रहे हैं। और अज़ाए जनाब सैयदा की एक तहरीक है जो कायम हो चुकी है, अब कायम करने की अब तहरीक चल नहीं रही है, अब एक तहरीक है जो कायम हो चुकी है। और ये तहरीक क़यामत तक के लिए इस कबीले ने इसलिए भी कायम की कि ताकि ज़माने वालों को पता लगे कि मजलूम के हामी कौन है और जालिम का मददगार कौन है। इस तहरीक का मकसद बस ये है कि ज़माने वालों को मालूम हो कि कौन सा कबीला जो है वो मजलूम की हिमायत में खड़ा है और कौन न मजलूम की हिमायत में खड़ा है और ना उसके मुतालिक कोई गुफ्तगू कर रहा है।
यही वजह है कि जनाब सैयदा, मैं एक जुमला और जनाब सैयदा की लिए एक फ़िक्रा कहूँ अगर तमहीदी तौर पर, तो इसे ऐसे सुनिए। खालिसाना मुखलिसाना, यह लफ्ज़ बदलूँगा मैं, आप मुतवज्जे हैं। तो ये अज़ाए जनाब सैयदा हर किसी की अज़ा नहीं है, जैसे गदीर हर किसी की ईद नहीं है। मैं आपने गौर नहीं किया, गदीर बिस खालिस मोमिन की ईद है। ऐसे ही अज़ा हर किसी अज़ादार की अज़ा नहीं है, बल्कि खालिस अज़ादार की अज़ा का नाम अज़ाए फातमी है। इसमें सिर्फ खालिसाना अज़ादार तशरीफ रखते हैं। तो मैं बहुत देर तमहीद नहीं बनाऊंगा, चूँकि वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत करीब हैं हम ज़ोहरैन की अज़ान के। तो कोशिश करूंगा कि मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी बात जवानों के जहनों तक पहुंचा सकूं। इससे पहले कि मैं आयत का तर्जुमा करूं, जवानों से गुजारिश है, एक दरूद शरीफ का सहारा लेते हुए मेरे करीब आ जाएं ताकि हौसला अफजाई का सबब करार पाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बुलंदतर सलावत। तो हुजूर कोशिश रहेगी कि मैं आपके जहनों से मुंसलिक हो जाऊं, आपके जहनों के करीब हो जाऊं। जिस आया करीमा की तिलावत का शरफ हासिल हुआ है, गालिबन जो है ये आया करीमा सूरह तौबा की एक मुख्तसर सी आयत करीमा है, और जिसमें खल्लाक कायनात मोमिनीन से खिताब कर रहा है। बस इस नज़ाकत को समझिएगा। अल्लाह का अपना एक मिजाज है, उसे जिससे बात करनी होती है और जिसको पैगाम देना होता है वो उसको मुखातब करता है। अगर अल्लाह को पैगाम कायनात के तमाम तर इंसानों को देना है तो उसने कायनात के तमाम तर इंसानों को मुखातब किया और कहा या अय्युहन नास। अब इसके बाद जो भी पैगाम आएगा वो कायनात के हर इंसान के लिए होगा, उसमें न मजहब की कैद है न मिल्लत की कैद है। अल्लाह को अपने हबीब को कोई पैगाम देना हुआ तो फिर मुखातब किया या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, है मेरे नबी, है मेरे रसूल। अब इसके बाद जो भी पैगाम आएगा वो नबी के लिए है और नबी के जरिए उम्मत तक पहुंचाना है। अल्लाह ने काफिरों से खिताब करना चाहा तो डायरेक्ट खिताब नहीं किया है, बल्कि दरमियान में नबी को रखा और कहा कुल या अय्युहल काफिरून, मेरे हबीब आप इन काफिरों से कह दीजिए। यानी अल्लाह ने एक तहजीब ये भी कायम की है कि काफिर इस लायक है ही नहीं कि हम उनसे डायरेक्ट खिताब करें, दरमियान में रसूल को रखा। लेकिन अजमत मोमिनीन देखिए, परवरदिगार आलम ने मोमिनीन से डायरेक्ट खिताब किया और कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। अपनी किताब के जरिए एक पैगाम दे रहा है, अपने हबीब के जरिए एक पैगाम दे रहा है। बुजुर्गान की निगाहें तारीख का औराक पे है और मैं समझता हूँ कि न जाने कितने मफाहिम व मतालिब इस आया करीमा के मुतालिक आपका ज़हान आलिया में पेवस्त होंगे, और न जाने कितने उलमा, खुतबा व ज़ाकिरीन से और कुरान की तफासीर में आपने मतालिब अखज़ किए होंगे। लेकिन कलाम इलाही की एक ख़ास बात यह है कि इसे जितनी दफ़ा पढ़ा जाए उतनी दफा नए जाविये सामने आते हैं, इसीलिए इसे कलाम इलाही कहा जाता है। इरशाद इलाही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, वो जो मुझ पर ईमान लाए, मेरे दीन पर ईमान लाए, मेरी शरीयत पर ईमान लाए, मेरे भेजे हुए नबी पर ईमान लाए, ऐ ईमान लाने वालों, ऐ मोमिनो। जरा अगर आयत का सही तरह से तर्जुमा मैं पहुंचा सका तो ये गुफ्तगू मेरे लिए आसान हो जाएगी। ऐ ईमान लाने वालों, ऐ ईमान लाने वालों, ऐ ईमान लाने वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ये अल्लाह काफिरों से नहीं कह रहा है, अल्लाह से डरो। अल्लाह मुशरिकों से नहीं कह रहा है कि मुझसे डरो। जरा महसूस करना, साहिबाने ईमान से कह रहा है। वो जो मोमिन हैं, वो जो ईमान लाए हैं, उनसे कह रहा है अल्लाह से डरो। जबकि होना तो ये चाहिए था कि उन्हें डराता जो ईमान लेकर नहीं आए, डराया उन्हें जा रहा है जो ईमान लेकर आए हैं। वजह क्या है? इसकी एक अदना सी हिकमत ये है कि परवरदिगार आलम कहना ये चाहता है कि अगर तुम मुझसे डरते रहे
तो फिर कायनात में तुम्हें कोई और नहीं डरा सकता। देखिए, अगर आपका जहन आमादा है तो मेरे साथ रहिएगा। यही वजह है कि जिनके दिलों में खौफे खुदा था वो लाखों के सामने तन्हा खड़े होकर भी सर बुलंद किए हुए थे, इसलिए कि जिनके दिल में खौफे खुदा है फिर उन्हें कायनात में कोई और नहीं डरा सकता। ऐ ईमान लाने वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, वकूनू मा सादिकीन, और ऐ ईमान लाने वालों सच्चों के साथ हो जाओ। भाई यहां मैं रोकूंगा हुजूर। परवरदिगार आलम ये नहीं कह रहा है मुसलमानों, बात हो रही है मोमिनीन की। ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर ये बात ईमान लाने से पहले कही जाए कि ईमान लाने से पहले सच्चों के साथ हो जाओ ताकि ईमान मुकम्मल हो जाए, लेकिन परवरदिगार कह रहा है जो ईमान ला चुके हैं अब उन्हें हुक्म दे रहा हूं सच्चों के साथ हो जाओ। इसका मतलब यह है तन्हा ईमान काफी नहीं है जब तक सच्चों का साथ ना हो जाए। नहीं, देखिए, अगर जहन आमादा है तो मेरे साथ रहे। तन्हा ईमान काफी नहीं है जब तक सच्चों का साथ ना हो जाए। ईमान लाने वालों कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो कुरान मजीद में आज भी आयत है ना, आज भी कुरान अपने पढ़ने वाले से बार बार कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। आयत मनसूख तो नहीं हुई ना, ये हुक्म मनसूख तो नहीं हुआ ना, अभी भी है और कुरान अभी भी कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने इस आयत की तफसीर करते हुए तफसीर राजी में इस मकाम पर कलम रोककर एक फिक्रा रकम किया है। कहते हैं कि कुरान का आज भी ये हुक्म देना कि सच्चों के साथ हो जाओ, इस बात की अलामत है कि कोई अभी ऐसा है कि जिसके साथ होने का हुक्म कुरान दे रहा है। कोई ऐसा सच्चा मौजूद है कि जिसके साथ होने का हुक्म कुरान दे रहा है। ऐ ईमान लाने वालों सच्चों के साथ हो जाओ। सवाल यह है कि ये सच्चे हैं कौन? ये उन सच्चों की बात नहीं हो रही है जिन्होंने आज तक सच बोला है। पता नहीं जहन पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। ये उन सच्चों की बात नहीं हो रही है कि जो बोलते ही सच है। मैं फिर लफ्ज़ कह रहा हूं, ये उन सच्चों की बात नहीं हो रही है जो बोलते ही सच है। ये उन सच्चों की बात हो रही है जो बोलते हैं वही सच हो जाता है। उसकी तरफ मुतवज्जे करा रहा है कुरान के, ऐ ईमान लाने वालों सच्चों के साथ हो जाओ। मैं जरा महसूस करना, ये कहे अगर हम चाहें ये दीवार सोने की हो जाए, जो ये बोल दे वही सच हो जाए। अगर कोई सच्ची कह दे कि कपड़े दर्जी के गए हैं तो रिजवान को पहना पड़े, अना खैयातुल हसन, लफ्ज़ कहूं ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। जरा महसूस करना, सदाकत, सदाकत इनके बोलने पर हर वो शय जो वजूद में ना हो वजूद में खल्क हो जाए। ऐसे सच्चों की तरफ कुरान हुक्म दे रहा है। सवाल यह है कि ये सच्चे हैं कौन? चूंकि मौजू है जो किबला की जानिब से आया है, फिदक और गवाहाने फिदक। तारीख इस्लाम में यह बहुत नाजुक सा मरहला है हजूर, और मैं कोशिश करूंगा कि जवानों के जहनों तक पहुंचा सकूं। पहले तो ये तय करें और पूछें और जाने कि ये सच्चे हैं कौन, ये सच्चे हैं कौन। तो ये तो वही बताएगा ना कि जिस पर कुरान नाजिल हुआ है। ये सच्चे हैं कौन, किसकी तरफ बुलाया जा रहा है, या वो बताएगा जिसने कुरान नाजिल किया है कि तू किसकी तरफ बुला रहा है और किसके साथ बुला रहा है। अब माँ जो है, चूंकि उलमा बैठे तो मैं एक जुमले की वजाहत करूं, कुनू मा सादिकीन, माँ लफ्ज है माँ, सच्चों के साथ, यानी मईयत। अब चूंकि अरबी इतनी फसीह बलीग जबान है कि जिसका तर्जुमा
कम लफ्जों में किसी जबान में नहीं किया जा सकता। अरबी में दो लफ्ज के लिए, साथ के लिए दो लफ्ज रखे गए हैं। एक लफ्ज है सोहबत यानी साथ, और एक लफ्ज है मा, इसका तर्जुमा भी साथ है। जैसे कोई गार में नबी की सोहबत में था, जरा महसूस करें ना। और फिर अल्लाह के नबी का ये कहना, और अल्लाह जो है माना हमारे साथ है। जो साथ था गार में, उसके लिए लफ्ज आया है सोहबत, और अल्लाह के लिए लफ्ज आया है माँ। तो सोहबत में और माँ में क्या फर्क है, बस ये समझ लीजिए। सोहबत कहते हैं साथ साथ रहना, माँ कहते हैं हर वक्त साथ देना। पता नहीं लफ्ज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। और कुरान यही कह रहा है मा सादिकीन का पहलुओं में रहना कमाल नहीं है। कमाल यह है कि जहां रहो सच्चों के साथ रहो, है ना। मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये तो नबी बयान करेंगे ये सच्चे हैं कौन। मैं एक सरसरी तौर पर फिक्रा बयान करता चलूं ताकि वजाहत हो जाए। नबी कितने मैदानों में गए, कितने मकामात पर गए, बहुक्म खुदा गए। बद्र जैसी जंग हुई, इसलिए कि नबी दुआ कर रहे हैं परवरदिगारा हिजरत के बाद मुझे मेरी वतन वापसी कब नसीब होगी। तो परवरदिगार ने कहा मेरे हबीब जो है वो अफसोस न करें, जल्द आपको अपने वतन जाना नसीब होगा, है ना। जंग बद्र जैसी जंग रोनुमा हुई, जंग ओहद जैसी जंग रोनुमा हुई। लेकिन क्या कभी जब भी कभी मैदान के लिए नबी ने निकलने का इरादा किया तो अल्लाह ने कभी कहा हो कि फला बीबी को साथ लेते आना। देखिए अगर मैं ये बात पहुंचा सका तो मेरे साथ रहिएगा। साहिबाने इल्म अदब बैठे हैं, अरबाब इल्म फहम बैठे हैं। क्या कोई आयत है जिसमें अल्लाह ने नबी के साथ किसी अजवाज को मैदान में बुलाया हो? कोई आयत नहीं है। लेकिन जब नबी मुबाहले का इरादा बना रहे थे तो अब अल्लाह ने कहा मेरे हबीब तन्हा नहीं आना। जरा महसूस करें, अगर आपकी कैफियत, मैं इस जुमले की कैफियत को पहुंचा सका तो जरा महसूस करना। किसी मैदान में अल्लाह ने नहीं बुलाया खवातीन को, तन्हा मैदान मुबाहला है कि मेरे हबीब कहो इनसे अबनाना व अबनाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम व निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएंगे। वजह क्या है? और औरतें जब बुलाई गई तो इतनी सारी खवातीन थी दामन इस्लाम में, नबी किसी को भी ले जाते, लेकिन जनाबे सैयदा को लेकर गए। अल्लाह ने बुलाया क्यों? इसलिए कि नबी आज तक जितनी भी जंगों में गए हर जंग का बेस ये था कि मुसलमान की लड़ाई है काफिरीन के साथ, लेकिन मैदान मुबाहले का बेस ये नहीं था। बेस ये बना कि सच्चे मिलकर झूठों पे लानत करेंगे। और आज सैयदा को मैं इसीलिए बुला रहा हूं कि नबी की जिंदगी में ही ये मुकद्दमा तय हो जाए कि फातिमा जब भी घर से निकलेंगी तो समझ लेना सामने वाला झूठा है। जरा महसूस करें, नबी की जिंदगी में ही ये कयाम बन रहा है। नबी की जिंदगी में भी ये मुकद्दमा तय हो रहा है। भाई यही है ना, सच्चे मिलकर झूठों पे लानत करेंगे, सच्चे मिलकर झूठों पे लानत करेंगे। लिहाजा आज नबी पे लाजिम था कि वो जनाबे सैयदा को साथ लेकर आए, इसलिए कि कयाम है झूठों के खिलाफ, कयाम है झूठों के खिलाफ। मैं फिर लफ्ज पढ़ूंगा, चूंकि जवान बैठे हैं तो मैं यहां एक लफ्ज और कहता चलूं। यह अमूमन कहा जाता है, पढ़ा भी जाता है और पूछा भी जाता है कि हुजूर 84 जंगों में 10 सालों में नबी ने 84 जंगें लड़ी हैं, किसी जंग में तलवार नहीं चलाई, किसी जंग में नेजा नहीं चलाया, किसी जंग में किसी से लड़े नहीं, किसी जंग में किसी को मारा नहीं। महसूस करना फिक्रे को है। सवाल चूंकि अरब के बद्दुओं का माहौल बहादुर उसे मानते हैं जो मैदानों में बढ़ बढ़ कर हमला करता हो।
है ना। अरब के बद्दुओं का माहौल, और अक्सर सवाल भी करते हैं कि हुजूर नबी की शुजाअत कैसे साबित करोगे, इसलिए कि नबी तो खेमे में रहते थे, कभी मैदान में लड़ने गई नहीं, कभी तलवार नहीं उठाई, कभी नेजा नहीं उठाया, कभी किसी को मारा नहीं, तो शुजाअत कैसे साबित करोगे। जानते हैं, ये जवानों के लिए फिक्रा पढ़ रहा हूं। नबी की शुजाअत, ये बात सच है कि नबी के हाथों में तलवार नजर नहीं आई, लेकिन नबी की शुजाअत का अंदाजा, और इससे बड़ी शुजाअत मैं बयान कर भी नहीं सकता। 360 कबीलों के सामने खड़े होकर, आंखों में आंखें डालकर नबी का ये कह देना कि तुम्हारा दीन झूठा है। और ये पता नहीं अभी भी जहन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। अब इससे बड़ी कोई शुजाअत हो सकती है? सारे मक्के को एक तरफ रखकर, तन्हा नबी का खड़े होकर, आंखों में आंखें डालकर यह कहना तुम्हारा दीन झूठा है, मेरा दीन सच्चा। ये है नबी की शुजाअत, और नबी की वारिसा का नाम है फातिमा, और यही शुजाअत मिली फातिमा को। बीबी ने कभी तलवार तो नहीं उठाई, पर झूठे के सामने खड़े होकर दिखाया कि मेरे अंदर मेरे बाबा की शुजाअत। यही है मिर्सेदारी फातिमा की। लिहाजा 11 हिजरी में बीबी से एक हक छीना गया, एक प्रॉपर्टी छीनी गई जिसे फिदक कहा जाता है। अब ये बुजुर्गान तो बेहतर जानते हैं, फिर जवानों के लिए मैं पढ़ रहा हूं। नबी के बाद जुमले की नजाकत को महसूस कीजिए। नबी के बाद ये पहला हक नहीं आले मोहम्मद का जो छीना है फिदक, ये दूसरा हक है। पहला हक है हक अली। जरा देखिए, कैफियत को महसूस करना, मैंने कहा कि नजाकत को समझना। पहला हक छीना है हक अली, जिसे खिलाफत कहते हैं, और दूसरा हक छीना गया हक जहरा, जिसे फिदक कहते हैं। या लफ्जों को बदलूं तो यूं कह दूं, फिदक छीना ही इसलिए गया था ताकि खिलाफत के मुद्दों को दबा सकें। आप इस जमाने में भी अगर इस जुमले की कैफियत को ना समझ सके तो फिर मेरे पढ़ने का क्या फायदा। वजाहत के लिए एक जुमला सर्फ कर दूं, हुजूर ये तयशुदा बात है, मार्केट में एक बड़ी खबर जब ही लाई जाती है जब बड़ी खबर को छुपाया जा रहा हो। पता नहीं जहन पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। ये तयशुदा बात है। फिदक पर कब्जे की एक वजह यह भी थी कि ताकि लोग अली की खिलाफत के तबसरे ना कर सके, इसलिए कि पहले हक अली छीना गया है, और बीबी ने कयाम ही हक अली के लिए किया गया था, जिसका मंजर फिदक है कयाम का, और पस मंजर है खिलाफत। फिदक और गवाहाने फिदक महसूस करना, कैफियत को बहुत तेजी के साथ गुजरना है। 11 हिजरी में बीबी से यह हक लिया गया। जब खबर पहुंची बीबी के पास के उनकी मिल्कियत में से उनके कारकुनान को मार पीट कर भगा दिया गया और फिदक पर कब्जा कर लिया गया, तो बीबी गई दरबार में। फिदक छीना इसलिए गया कि जितने भी लोग तबसरे कर रहे थे खिलाफत के मुतालिक, उन सब के मुंह पैसों से बंद किए गए। इतना पैसा खर्च कर चुके थे कि बैतुल माल खत्म था। सिर्फ अली की हिमायत में ना बोलने को रोकने के लिए पैसे दिए गए, और अगर बैतुल माल खाली हो जाता तो उम्मत मुसलमान अगर हिसाब किताब पूछ लेती तो देते कहां से। लिहाजा एक बहुत बड़ी इनकम सोर्स की जरूरत थी, और उसको फिदक पर नजर डाली गई और फिदक को छीना गया। जरा महसूस करना, 11 हिजरी में जब बीबी ने कहा कि ये मेरा हक है, तो एक हदीस जो आपके जहन में भी मौजूद है, जिसके रावी सिर्फ वही है, कोई दूसरा नजर ना आया। हम अंबियाए गिरोह ना किसी के वारिस होते हैं, ना हमारा कोई वारिस, यही है ना। तो बीबी सबसे पहले इस हदीस के रद्द करने के लिए जनाबे उम्मे ऐमन को लेकर गई। देखिए, अपनी गवाही के लिए बाद में ले गई, पहले इस हदीस के रद्द के लिए जनाबे उम्मे ऐमन को लेकर गई। क्यों? इसलिए कि जनाबे उम्मे ऐमन कनीज थी रिसालत में आपकी, और रसूल को यह कनीज मिली थी मीरास में,
इसलिए कि ये कनीज थी रसूल के बाबा की, और बाबा रसूल के विरासत में 3 चीजें छोड़कर गए थे। एक मकान था, एक सवारी थी, एक कनीज थी। इसी वजह से बीबी ले गई थी दरबार में। अगर नबी किसी का वारिस नहीं होता तो ये कनीज कहां से आए? महसूस करें। तो पहले तो रद के लिए लेकर गई है, पहले रद के लिए लेकर गई है, और फिर उसी सबूत को अपना गवाह बनाया। और भरे हुए दरबार में जनाब उम्मे ऐमन ने पहले अपने हक में गवाही ली। जनाब उम्मे ऐमन ने पहले अपने हक में गवाही ली। आए लोगों, क्या कोई ऐसा है इस दरबार में कि जिसने मेरे मुतालिक सुना हो कि नबी ने फरमाया उम्मे ऐमन आप जन्नती हो? तो उस दरबार में बहुत सारे थे जिन्होंने हाथ उठाकर कहा हाँ हमने सुना है, नबी ने जमानत ली है। तो जब अपने हक में गवाही मिल गई तब उम्मे ऐमन ने कहा इसका मतलब यह है कि मैं जो कहूंगी वो सच होगा? क्या बिल्कुल सच होगा? इसलिए कि नबी झूठों की जमानत नहीं लेता, नबी सच्चों की जमानत। मैं जो कहूंगी वो सच होगा। कहा वही सच होगा। तो कहा मैं गवाही देती हूं अल्लाह को हाजिर और नासिर जानते हुए, मेरी इन्हीं आंखों के सामने सन 7 हिजरी में बाहुक्म खुदा ये फिदक नामी मिल्कियत बाहुक्म खुदा नबी ने मेरी इन्हीं आंखों के सामने अपनी बेटी फातिमा के नाम लिखी थी। बाहुक्म खुदा अपनी बेटी फातिमा के नाम लिखी थी। बाहुक्म खुदा अपनी बेटी फातिमा के नाम लिखी थी। जब ये गवाही मिली किसी में हिम्मत ना हुई जो ये कह सके कि उम्मे ऐमन नाउजुबिल्लाह झूठ बोल रही है, झुटलाया नहीं था। बस ये एक गवाही मानने से इनकार कर दिया और रद्द कर दिया, और उसका जवाब ये निकाल कर लाए कि इस्लाम में एक औरत की गवाही काबिले कबूल नहीं है। भाई अब मेरा आपसे एक सवाल, ये गवाही दी जा रही है 11 हिजरी में और बस्ती है मदीना, और गवाही लेने वाले मदीने वाले। अजीब मरहला है मुसलमानों, जो गवाही उम्मे ऐमन की 11 हिजरी में मदीने में मदीने वालों के सामने ये कहकर रद्द कर दी गई कि एक औरत की गवाही काबिले कबूल नहीं, एक औरत की गवाही नहीं मानेंगे। फिर जुमला कह रहा हूं, अजीब है 11 हिजरी में मदीने वालों के सामने एक जनाब उम्मे ऐमन की गवाही ये कहकर रद्द की गई, एक औरत की गवाही नहीं मानेंगे। तो मुझे मुसलमानों ये बताओ फिर ऐसा क्या हुआ सन 36 हिजरी में यही मदीना और यही मदीने वाले एक औरत की गवाही पे जमल में क्यों चले? जरा महसूस करें भाई, आपके जहन आमादा है एक औरत की गवाही पे, जब यही मदीना एक औरत की गवाही रद्द कर रहा था। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर 11 हिजरी में गवाही मान लेते तो हक आले मोहम्मद को मिल जाता, और अगर 37 हिजरी में गवाही न मानते तो फिर भी हक आले मोहम्मद को मिल जाता। इसका मतलब साफ है, मदीने वालों का गवाही से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इनके दिलों में बुग़्ज़ आले मोहम्मद था। ना हम इनके साथ मानेंगे ना इनके खिलाफ। इनका गवाही से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इनके दिलों में बुग़्ज़ आले मोहम्मद था। इसलिए कि 11 हिजरी में इनकी हिमायत में गवाही दी गई तो नहीं मानी, 37 हिजरी में इनकी मुखालफत में गवाही दी गई तो मान ली गई। तो जनाबे उम्मे ऐमन को सबसे पहले लाया गया। चूंकि बात है गवाहाने फिदक की, पहले आप जरा महसूस करें ये जो फिदक के गवाह हैं ये कौन है। अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अजमत के लिए सबकी फिक्र जरूर पड़ेगी। हसनैन तशरीफ लाए, गवाही दी। अब ये तो नहीं कह सकते, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, कोई रिवायत नहीं है कि कहा हो कि ये रिवायत ये गवाही नहीं मानेंगे इसलिए कि गवाही झूठी है। नहीं, दरबार में किसी की हिम्मत नहीं थी जो हसनैन को झूठा कह दे। अरे नहीं, अभी भी जहन नहीं पहुंचे। अरे झूठे में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हसनैन को झूठा कह दे।
वजह इसलिए कि अगर कुरान के सच्चों को ही झूठा कह दिया तो इस्लाम में सच्चा कौन होगा? झूठा नहीं कहा है, झूठा नहीं कहा है, बस गवाही नहीं मानी है। झूठा कहना और है और गवाही ना मानना। जब हसनैन ने गवाही दी तो एक नहज कायम की गई और एक मसला छेड़ा गया बच्चों की गवाही मां के हक में। और यही वो मंजर है और यही वो माहौल है जिस पर मुसलमान आज भी एतराज करता है। हजूर बात तो सही है, बच्चों की गवाही मां के हक में इस्लाम में नहीं मानी जाएगी। यही सोशल मीडिया का जमाना, आप वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन अगर आपने या किसी ने भी मुसलमानों से ये पूछ लिया कि अगर बच्चे की गवाही मां के हक में नहीं मानोगे तो मरियम की तहारत कैसे साबित करोगे? जरा महसूस करें, मरियम की इस्मत साबित कैसे करोगे? इसलिए कि मरियम की इस्मत के लिए फरिश्ता नहीं आया था, बेटा था जो अपने मां के हक में गवाही दे रहा था। तारीख आपके जहन में है, लिहाजा एक जुमले की तरफ और मुतवज्जह करूंगा, एक गवाही और सुन लीजिए। वाकई आपके जहन में है, मुझे ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक नुक्ता नजर है जो पेश नजर करूंगा। जनाब यूसुफ को 7 तालों में बंद किया हुआ है। जुलेखा गुनाह का मुर्तकिब होना चाहती है, परवरदिगारा मेरी हिफाजत फरमा। आवाज आई यूसुफ दरवाजे की तरफ चलो। दरवाजे की तरफ गए, दरवाजे खुद ब खुद खुलते हुए चले गए। अच्छा, ये उस जमाने के लिए मौजूदा था कि दरवाजे खोले बिना खुल रहे हैं, कोई खोलने वाला नहीं था। उस जमाने के लिए मौजूदा था, लेकिन हजारों सदियों के बाद दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली और ऐसे सेंसर बना लिए कि आज जब दरवाजे की तरफ जाते हैं तो दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। यही वजह है कि उस जमाने के मौजूदे को कुरान ने इस जमाने में बयान किया है। वजह कि जो कारनामा तुम अंजाम अब दिखा रहे हो वो तो हम 1400 हजारों साल पहले करके दिखा चुके हैं। यही वजह है कि इस जमाने में बयान किया गया। लिहाजा जब यूसुफ एक दरवाजा, 2 दरवाजे, 3 दरवाजे और 7 दरवाजे अबूर किए और जब आखिरी दरवाजा अबूर किया तो जुलेखा का शौहर दरवाजे के पीछे यूसुफ को पसीने में देखा। का माजरा क्या? इससे पहले कि यूसुफ अपने हक में गवाही देते, मैंने कहा वाकई आपके जहन में है, इसलिए बस एक नुक्ता नजर पेश नजर करूंगा। इससे पहले कि यूसुफ अपने हक में गवाही देते कि मैं बेगुनाह हूं, जनाब जुलेखा ने फौरन नबी की तरफ इल्जाम मुंतकिल किया। जनाब जुलेखा ने पहले ये नहीं कहा मैं बेखता हूं, ये नहीं कहा कि माजरा क्या है, सिर्फ एक इल्जाम मुंतकिल किया जनाब जुलेखा ने। किसकी तरफ? नबी की तरफ के यूसुफ खता के मुर्तकिब होना चाहते थे, इल्जाम मुंतकिल किया। अगर तारीख के औराक पर निगाह है तो इसकी ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा। हर जमाने में खातून ये अच्छे से जानती है कि अगर मासूम के खिलाफ लोगों को ला सकते हो तो बस इल्जाम के जरिए। मैंने कहा था कि मैं इसकी वजाहत नहीं करूंगा दादा, सिर्फ इल्जाम के जरिए। लिहाजा इल्जाम मुंतकिल किया गया। तो जनाब यूसुफ से पूछा गया आपका कोई गवाह? चूंकि बात गवाही की है तो हाथों को बुलंद किया, परवरदिगारा तेरे अलावा मेरा कोई गवाह नहीं। आवाज आई यूसुफ आप जुलेखा की बहन को बुलाइए, उसकी आगोश में एक शीरखार बच्चा है। भाई यही रिवायत है ना, यही है ना। अब एक नुक्ता नजर आपके पेश नजर करूंगा, जरा सुनिएगा, समझ गए। एक रिवायत के मुताबिक यह कहा कि यह जुलेखा का खालाजाद भाई है, एक रिवायत के मुताबिक यह कि नहीं, यह जुलेखा की खालाजाद बहन का बेटा है, लेकिन बच्चा तो है, चाहे भाई हो चाहे बहन का बेटा है तो शीरखार बच्चा। अल्लाह ने क्या कहा? उसे बुलाइए, वो आपका गवाह है। भाई यहां मैं रोकूंगा, मुझे बताएं ये जो गवाह है क्या ये कमरे के अंदर मौजूद था? क्या इसने वाकये को अपनी आंखों से होते हुए देखा है? नहीं ना। फिर गवाह क्यों बन गया? जरा महसूस करना है। इसलिए कि गवाही वो देगा जिसने मुशाहिदा किया हो, जिसने देखा हो। तो आलम इस्लाम के पास एक ही जवाब है, वो क्या है? हजूर ये मुशाहिदे वाली गवाही नहीं थी, बल्कि ये ताईदी गवाही थी।
यानी किसी की गवाही को अपनी गवाही बना लेना, इसे कहते हैं ताईदी गवाही। अब अगर जवानों के जहनों तक ये फिक्र नहीं पहुंचा तो इसकी वजाहत करूं। क्या यहां कोई ऐसा है कि जिसने अल्लाह को देखा हो? फिर गवाही क्यों दे रहे हैं? शहदो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, देखा तो नहीं है ना। इसका मतलब यह कि कोई इतना सच्चा था कि जिसकी गवाही को हमने अपनी गवाही बनाया। महसूस करें भाई, यह है ताईदी गवाही। अगर इससे भी बात नहीं बढ़ी तो इससे बढ़कर मैं कहूं, हर मुसलमान अपनी अजानों में 5 वक्त कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर बात गवाही की हो रही है, ईमान की नहीं हो रही है, ईमान की बात हो तो ये कहे कि हमारा ईमान है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, या ये कहे हम मानते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पर हर मुसलमान विटनेस बना हुआ है और कह रहा है अशहदु अन्ना, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद जो है वो अल्लाह के रसूल है। आप इन सारे मुसलमानों में से किसी से पूछ लीजिए, क्या आपने मोहम्मद पर रिसालत को आते हुए देखा है? का नहीं देखा तो गवाह क्यों बन रहे हो? का हजूर ये गवाही ताईदी गवाही है। का कैसी ताईद? कि ये गवाही हमसे उलमा ने दी, हम गवाह बन गए। उलमा से पूछिए तो किताबों ने दी, किताबों से पूछिए कि मुसन्निफ से पूछिए, मुसन्निफ से पूछा गया आप क्यों गवाह बन गए? का हमसे ना पूछिए, रावी ने रिवायत भेजी है तो रावी से पूछिए। रावी से पूछा गया भाई क्या तूने मोहम्मद पर रिसालत को आते हुए देखा है? का नहीं देखा। गवाह क्यों बन गया? का एक रिवायत थी। का कैसी रिवायत? कि दावत-ए-जुल अशीरा में एक 10 बरस के बच्चे ने कहा था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह। मैं कुर्बान जाऊंगा आपकी समातों पर। दावत-ए-जुल अशीरा में एक 10 बरस के बच्चे ने कहा था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह। हजूर आज सारी दुनिया में 2 अरब मुसलमान हो गए। किसकी गवाही पर? अली की गवाही पर। अभी भी अगर आपके जहन नहीं पहुंचे तो मैं जुमला कह रहा हूं, तुम गवाही उसकी रद्द कर रहे हो जिसकी गवाही पे मुसलमान बने हो। अरे पता नहीं जहन पहुंचेगा या नहीं पहुंचे। जरा सोचे, जिसकी गवाही पे तुमने अल्लाह को माना हो, जिसकी गवाही पे दीन माना हो, जिसकी गवाही पे तुमने मोहम्मद को माना हो, ताईद इसे कहते हैं ताहीदी गवाही। जब यहां तक आया हूं इस मंजिल तक तो एक फिक्र और कहता चलो, लेकिन वाकया चूंकि बात गवाह की है तो यहां एक जुमला कहे बिना नहीं गुजरूंगा। ये जो गवाही दी जा रही है कहां दी जा रही है? दावत-ए-जुल अशीरा में। दावत-ए-जुल अशीरा कहां हुई है? किसका घर है? जनाबे अबू तालिब का घर है ना। जरा महसूस करना, कितने लोग मौजूद हैं? 40 लोग। बंद कमरा है, ऐसा तो नहीं है मैदान में गवाही दी जा रही हो। अजीब है मुसलमानों, जो गवाही बंद कमरे में 40 लोगों के सामने दी गई उसके 2 अरब गवाह बन गए, और जो गवाही नबी ने 1.25 लाख के मजमे में दी। देखिए तर्ज अमल देखिए आप मुसलमानों का। ये अभी एक फिक्र और कहता चलूं, ये जो दावत हो रही है जुल अशीरा, अब बात आई है कहे बिना नहीं गुजरूंगा। दावत जुल अशीरा जो हो रही है, ये घर है जनाबे अबू तालिब का, इंतजाम कर रहे हैं खाने का जनाबे अबू तालिब। और बुलाया किसने है सबको? नबी ने। किसके नाम पर बुलाया है? इस्लाम के नाम पर। दावत इस्लाम देना है ना, इस्लाम के नाम पर। बुलाया किसने है? रसूल ने। किसके नाम पर? इस्लाम के नाम पर। खिलाया किसने है? जनाब अबू तालिब ने। किसके नाम पर? कम से कम इब्तदाए इस्लाम ने इस बात की वजाहत पहले ही कर दी थी कि इस्लाम के नाम पर खिलाना चाहिए। अभी भी अगर जुमला नहीं पहुंचा तो मैं इससे बढ़कर बात कहूंगा। 3 दिन खिलाया है, किसके नाम पर? किसके नाम पर? इस्लाम के नाम पर। बुलाया किसके नाम पर गया? खिलाया किसने? जनाब अबू तालिब। बुलाने वाले रसूल, खिलाने वाले जनाबे अबू तालिब। तारीख की सितम जरीफी देखिए, जो इस्लाम के नाम पर खिलाता रहा उसे तो काफिर कहते रहे, और जो इस्लाम के नाम पर खाते रहे उन्हें मुसलमान कहते रहे।
सितम जरीफी देखिए तारीख की। तो ये जो दावत जुलशीरा में गवाही दी गई इसे कहते हैं ताईदी गवाही। यही वो ताईदी गवाही है जो जुलेखा के बहन के बेटे ने दी है। कहा यूसुफ से कहा कि बच्चे को बुलाया जाए, बच्चा आया। देखिए वाकया जहन में है, मैंने कहा था बहुत नाजुक सा मरहला रखने जा रहा हूं। जिस वक्त बच्चा आया है, जिस वक्त बच्चा आया है तो तनहा गवाही नहीं दी है, गवाही के साथ सबूत भी पेश किया है। देखिए महसूस करना हुजूर, तनहा गवाही नहीं दी है, गवाही के साथ सबूत दिया। गवाही तो ये दी कि मैं गवाही देता हूं कि यूसुफ बेखता है। सबूत क्या दिया? सबूत ये दिया कि अगर दामन आगे से फटा है, जरा महसूस करें, तो यूसुफ खताकार, और दामन अगर पीछे से फटा है तो जुलेखा। गवाही मांगी किसने थी? जुलेखा के शोहर। गवाही दी किसने? जुलेखा के भांजे ने। तो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी तारीख में ये लिखा हो कि शोहर ने ये कहकर पलटा दी और बच्चों की गवाही नहीं मानेंगे। नहीं ना। अब मैं यहां, मैंने कहा वाकया आपके जहन में था, लेकिन जिस जाविये से मैं पढ़ रहा हूं उसे महसूस करें। जैसे ही बच्चे ने गवाही दी, गवाही लेने वाले ने क्या किया? गवाही लेने वाले ने तहकीक की, यूसुफ को अलटकर पलटकर देखा, तहकीक की कि हकीकत क्या है। देखा दामन पीछे से फटा है, तो जब ये तय हो गया कि गवाही भी सच्ची मिली, सबूत भी मिल गया, तो गवाही लेने वाले ने जनाब जुलेखा से कहा आप खताकार हो। जरा महसूस करें, गवाही लेने के बाद तहकीक की और फिर पता किया कि हकीकत क्या है। और इस वाक़े को कुरान में इसीलिए नकल किया गया ताकि मुसलमान ये समझ जाए कि कम से कम अगर बच्चा भी गवाही दे तो गवाही लेने वाला कम से कम तहकीक तो करे कि हकीकत क्या है। भाई गवाही लेने वाला तहकीक तो करे कि हकीकत क्या है। और जब तहकीक की और यूसुफ को बेखता पाया और जुलेखा को खताकार पाया, तो अपनी जोजा से कहा तुम खताकार हो। वाकया मैंने सुना दिया है, नतीजा आपके हवाले। अब मुझे बताएं ईमान से, जब ये तय हो गया कि खताकार कौन है और बेखता कौन है, तो अब जिंदान किसका हक है? देखिए साहिबाने इल्म अदब बैठे, जरा सा मुझे एहसास दिलाइए कि बात पहुंचेगी। जिंदान किसका हक है? जनाब जुलेखा का। और आजादी किसका हक है? जब गवाही मिल गई थी तो दोनों का उनका हक दे दिया जाता, जुलेखा को जिंदान में डाल दिया जाता और यूसुफ को आजाद कर दिया जाता। पर ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। फिर हुआ क्या? यूसुफ को जिंदान में डाला गया। इसका मतलब यह जो यूसुफ का हक था वो यूसुफ को नहीं दिया गया। हक था आजादी यूसुफ का, नसीब हुई जिंदान, तो इसका मतलब यह यूसुफ का हक नहीं दिया गया। गवाही भी सच्ची मिली, सबूत भी सच्चा मिला, फिर भी यूसुफ का हक नहीं दिया गया। वजह यह है कि जब पूछा गया कि आपने यूसुफ को आजाद क्यों नहीं किया, कि हजूर इसलिए कि जुलेखा है मेरी जोजा और इसकी इज्जतें मुझसे जुड़ी हैं। आज अगर यूसुफ का हक अदा कर दिया जाता तो कयामत तक जुलेखा के साथ मैं भी जलील हो जाता। मुझे नहीं मालूम है, अपनी इज्जतें बचाने के लिए यूसुफ का हक कब्जाए रखा। और समझ में आया, दरबार में सच्चों की गवाही मिलने के बाद भी फिदा क्यों नहीं दिया? यही वजह थी, अगर आज फिदा लौटा दिया तो हमारे अपने भी कयामत तक हमें जलील, कयामत तक हमारे अपने भी हमें जलील कहेंगे। यही वजह है कि सच्चों की गवाही मिलने के बाद भी, सच्चों की गवाही, हजूर ऐसों की गवाही जिनकी गवाही पर इस्लाम कबूल किया गया हो, ऐसों की गवाही के जिसकी गवाही पर रिसालत को माना गया हो, ऐसों की गवाही कि जिनका कौल सदाकत पर मबनी ना हो बल्कि सदाकत उनके कौल पर मबनी हो, वो जो कहे वो सच हो जाए। ऐसों की गवाही को नहीं माना गया। वजह बस इतनी सी, वजह बस इतनी सी थी कि अगर अब ये मांग लिया और इस गवाही को मान लिया और ये कह दिया कि ये सच्चे हैं, इनका हक इन्हें दे दिया जाए, तो ये बात फिदक तक नहीं रुकेगी। जैसे ही ये तय होगा कि ये सच्चे हैं तो फौरन इनका दूसरा मुद्दा यही होगा
कि अगर आपने हमें सच्चा माना है और हम ही सच्चे हैं और हमारा हक दे रहे हो तो फिदक के साथ खिलाफत भी वापस करो। नहीं, आपने गौर नहीं किया हजूर कि जो हुक्मरानी हमारे पास है, जो ओहदेदारी हमारे पास है, देखिए खिलाफत तो मौलाए कायनात से कोई छीन ही नहीं सकता था बातनी तौर पर, इसलिए कि खलीफा बनाना अल्लाह का हक है और सिर्फ अल्लाह बना सकता है। जाहिरी तौर पर हुकूमत छीनी गई और हुकूमत को नाम दिया गया खिलाफत। अभी भी देखिए बाद नबी खिलाफत की डिफिनेशन बदली गई। जमाने नबी तक खलीफा वो होगा जिसे अल्लाह चुनेगा, बाद नबी ये हुआ कि खलीफा वो होगा जिसे उम्मत चुनेगी, तो लिहाजा खिलाफत की डिफिनेशन बदल गई। लफ्ज अपने मरकज से जब हटता है ना तो अपना मकाम खो देता है, लफ्ज जब अपने मरकज से हटता है तो अपनी मंजिलत खो देता है। यही वजह है कि दुनिया भर में आपको कहीं ना कहीं खलीफा घूमते हुए नजर ही आ जाएंगे, इसलिए कि इसे अपने सही मरकज से हटाकर ऐसों के सामने लगा दिया कि उस लफ्ज का कोई एहतराम ही नहीं रहा। आपको नबी घूमते हुए नहीं मिलेंगे, इमाम घूमते हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन खलीफा कहीं ना कहीं घूमते हुए मिल ही जाएंगे। वजह यह है कि ऐसे लोगों के सामने ये लफ्ज लग गया कि इसने अपना एहतराम खो दिया। लिहाजा बातनी तौर पर तो कोई नहीं छीन सकता था, जाहिरी तौर पर हुकूमत छीनी। अब इसका भी एक फलसफा है। ताहिरुल कादरी ने उम्मत में एक शोशा छोड़ा और जिसकी वजह से ये सबके पास एक जवाब बन गया कि हुजूर जब इंतखाब ही हो रहा है तो सुपीरियर का क्यों नहीं, अगर सिलेक्शन ही होना है तो आला का क्यों नहीं। सवाल यह है कि अगर आप कौम का सदर भी बनाने लगे तो किसे बनाएंगे। अगर मैं वजाहत करूं जुमले पर ना रवाना गुजरे तो कहता चलूं, जो बेशऊर होंगे वो बुजुर्गी देख कर बनाएंगे, जो बाशऊर होंगे वो अहलियत देख के बनाएंगे। आप जरा महसूस करें, है ना। तो ये फलसफा हमारे यहाँ नहीं है, ये फलसफा दूसरों के यहाँ है ना। तो अगर सिलेक्शन भी हो रहा है तो आला का क्यों नहीं, इसलिए कि आपके रिवायत के मुताबिक भी अली सबसे आला। आपके किताबों में 3 हदीसें ऐसी हैं जो अली को सबसे आला बनाती हैं। पहली हदीस अना मदीनतुल इल्म वलीयुन बाबुहा, दूसरी हदीस मन कुंत मौला फहादा अलीयुन मौला, तीसरी हदीस जो लिखी गई कि नबी ने फरमाया कि मेरे अजीम तरीन जानिसारों में से जानिसार का नाम है अली, यानी मददगार का नाम है अली, है ना। तो आला का क्यों नहीं। तो इसमें ताहिरुल कादरी ने एक शोशा छोड़ा उम्मत में। अब वो शोशा क्या है वो सुन लीजिए। वो शोशा ये है, चूंकि अली दीन में अफजल थे, इल्म में आला थे, तो उनके हवाले दीन कर दिया गया, चूंकि इल्म में अफजल थे। और ये सियासत और हुकूमत के माहिर थे, लिहाजा इनके हवाले जो है वो हुकूमत कर दी गई। और यही एक ऐसा जो है वो टॉनिक था जो सबको पिला दिया गया। जरा महसूस करना, मैं फिर एक लफ्ज कहूंगा। और आज उम्मत मुसलमान यही कह रहे हैं, चूंकि आप तो दीन में अली अफजल हैं तो हमने उनके हवाले दीन किया हुआ। ये सियासत और हुकूमत के माहिर तरीन थे, लिहाजा इनके हवाले हुकूमत कर दी गई। एक्सेप्टेड। हजूर हमने यही मान लिया जो आपने कहा है, अली दीन में अफजल है, इल्म में अफजल है, लिहाजा उनके हवाले दीन। ये सियासत के माहिर हैं इसलिए इनके हवाले हुकूमत। तब मुझे कहने दीजिए जो आपने टॉनिक पे लाया इसका रिएक्शन क्या निकला। इसका रिएक्शन ये है, जिन्हें सियासत की वजह से हुकूमत दी गई थी अब उन्हें हक नहीं वो दीन के मामले में बोले। अरे पता नहीं अभी भी जुमले पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। अरे अब ये सियासत के मामले देखे, जब दीन के हक में कोई मामला नहीं था तो मुझे बताओ जब ये दीन में बोलने का हक नहीं रखते थे तो ये फिदक पे कब्जा कैसे किया। इसलिए कब ये सियासत के मामले में बोलेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। अगर दीन में इन्हें बोलने का हक नहीं तो तरावी कहां से आई। आपने गौर ही नहीं किया भाई, इसलिए कि ये सियासत की वजह से हाकिम बने हैं। अली दीन के मामले में अफजल है, आपके मुताबिक इल्म में सबसे आला अली, हमारे मुताबिक तो हर हाल में अली अफजल। आपके मुताबिक दीन के मामले में अली अफजल है, तो क्या अली को मालूम नहीं है कि गवाही किसकी चलेगी।
और किसकी नहीं चलेगी? जुमला मुझे कहने दीजिए। अगर आपके मुताबिक दीन वाले को ही नहीं पता कि गवाही किसकी चलेगी, तो सियासत वाले को क्या खाक पता? जब दीन वाला ही गवाही दे रहा है और उसकी गवाही नहीं मानी जा रही है, तो सियासत वाले की गवाही क्या माने? जब ये गवाहियां दी गई, गवाहाने फिदक को रद्द किया गया, झुटलाया नहीं गया है, रद्द किया गया है, रद्द। ये कहकर के इनकी गवाही नहीं मानी जाएगी। तो एक जुमला और रकम आया है, कहते हैं कि इसके बाद आखिर में, शिबली नोमानी साहब ने भी लिखा है, कहते हैं कि आखिर में बीबी अपने बाबा की तहरीर लाई। मैं इस जुमले पर रोकूंगा और रोक के बिना नहीं गुजरूंगा। आखिरी बात, आखिर में बीबी अपने बाबा की तहरीर लाई। 1000 रिवायतों में झुटलाने के बाद एक रिवायत में माना तो सही कि नबी लिखना जानता था। नहीं, देखिए मैंने बहुत नाजुक सा मरहला कहा था। बीबी तहरीर लाई, है ना। और इसके बाद बीबी ने एक फिक्रा कहा जब नहीं माना गया, और ये बहुत वसी फिक्रा बीबी के खुतबे का। बस एक जुमला पढ़ो, ओ बदबख्त, इससे बड़ी शुजाअत नहीं हो सकती। देखिए, हर मुजाहिद की एक सिफत होती है जिहाद करने की। मौलाए कायनात ने हर तरह से जिहाद किया, तलवारों से भी जिहाद किया, है ना, कलम के जरिए भी जिहाद किया गया, है ना, नफ्स के साथ भी जिहाद हुआ। हर मुजाहिद की एक सिफत होती है जिहाद करने की। अमीर कायनात जब जंगों में गए, है ना, तो बहुत से मकाम ऐसे होते थे कि दुश्मन मार दिए गए, बहुत से मकाम पे ऐसा होता था कि दुश्मन फरार हो गया। बहुत सारी जंगें ऐसी, जैसे सिफीन में अमराज भागा था बड़ी चालाकी के साथ, और बहुत सारी जंगें। लेकिन मालूम है, देखिए बहुत नाजुक सा फिक्रा पढ़ाने जा रहा हूं। सैयदा उस मुजाहिदे का नाम है, उस बीबी का नाम कि जिसने अपने दुश्मन को भागने का मौका नहीं दिया। मुझे नहीं पता इस जुमले को आपको कहां तक समझना चाहिए। जिसने भागने का मौका नहीं दिया, बीबी ने अपने दुश्मन को भागने का मौका नहीं दिया। भरे हुए दरबार में पूरा खुतबा खिदक फिदक पढ़े तो समझ में आए कि बीबी ने कहां तक घेरा है, कहां तक घेरा है। जरा सुनना, एक फिक्रा मैं पढ़ना चाहता हूं। जब हसनैन के मुतालिक कहा गया बच्चों की गवाही, तो बीबी ने कहा, बदबख्त सुन, अल्लाह की नजर में, अल्लाह की नजर में नाक़े साहले मेरे बच्चों से ज्यादा मोहतरम नहीं है। साहिबाने अरबाबो इल्मो अदब बैठे हैं। अल्लाह की नजर में नाक़े साहले मेरे बच्चों से ज्यादा मोहतरम नहीं है। यानी बीबी कहना क्या चाहती है कि जब अल्लाह के नबी ने कहा नाकत अल्लाह, ये अल्लाह का नाका है, सुकिया, इसे मानो भी, इसकी हिफाजत भी करो। फकत जबू हो, तो कौम ने उसे रद्द कर दिया, झुटला दिया। अल्लाह ने क्या किया? फदमदमा अलैहिम रब्बिहिम, अल्लाह ने पूरी की पूरी कौम को गर्क कर दिया और कयामत तक के लिए लानती बना दिया। यानी फातिमा कहना यह चाहती है कि जब नबी के नाके को झुटलाने वाले कयामत तक के लिए लानती बन गए, तो तुम तो फातिमा के बच्चों को, तुम तो फातिमा के बच्चों को रद्द कर रहे हो। नाक़े साले मेरे बच्चों से ज्यादा मोहतरम नहीं है। बीबी मायूस होकर आई और ये फिक्रा कहती हुई आई, ये फिक्रा कहती हुई आई। जरा जुमला सुनिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए कि बीबी ने कुरान की आयात भी सुनाई, मोतबर तरीन गवाह भी पेश किए, खुद भी बीबी सिद्दीक़ा है। अफसोस मकाम यह है कि आप मुसलमानों से पूछो कि फातिमा कौन है, तो एक ही तारुफ कराएंगे, नबी की बेटी। मालूम है क्यों? उन्होंने कभी भी बीबी का तारुफ फजीलत के जरिए नहीं कराया, रिश्ते के जरिए कराया, ताकि रिश्ते के जरिए अगर हमने फातिमा को मोहतरम साबित कर दिया, तो फिर रिश्ते के जरिए और बीबियों को भी मोहतरम साबित करेंगे। उनसे पूछो कि फातिमा कौन, कहेंगे नबी की बेटी। फातिमा कौन? अली की जोजा। फातिमा कौन? हसनैन की माँ। हमेशा रिश्ते गिनवाएंगे, रिश्ते। लेकिन हम जो कहते हैं, सुने, मैं क्या, मेरा वजूद क्या, मैं हूं कौन कहने वाला। लेकिन जरा सुने, अल्लाह ने इसी नहज को देखते हुए कि ये दुनिया जिंदगी भर फातिमा का तारुफ कभी अली से कराएगी,
कभी हसनैन से गिराएगी, कभी मेरे नबी से गिराएगी। अल्लाह जानता था। इसी वजह से अल्लाह ने जब ये सब चादर में आ गए और जिब्राइल ने पूछा ये है कौन, तो तारुफ नबी से नहीं कराया, बल्कि कहा हुम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व रजूहा। तारुफ बदला गया, तारुफ बदला गया। लीजिए बात खत्म हुई, वक्त तमाम हुआ, तारुफ बदला गया, लेकिन बीबी को रद्द किया गया। पहले आयतें झुटलाई गई, फिर आखिरी नतीजा। आपका जहन आमादा है, लिहाजा इसलिए मैं सुना के जा रहा हूं। बस आखिरी नतीजा मजलिस तमाम। बीबी की गवाही को रद्द किया गया, सबूत को रद्द किया गया, आयतें सुनाई गई, उन्हें रद्द किया गया। अब जरा कुरान मजीद की तरफ आ जाएं। जो आयतें झुटलाए अल्लाह की नजर में वो क्या है? वमा यजहदु, सूरह अनकबूत, वमा यजहदु बे आयातिना इल्ला ज़ालिमून। अगर कोई हमारी आयतें झुटलाए तो वो जालिम होगा। आयत तो झुटलाने वाला, और सिर्फ जालिम ही नहीं कहा, सुनो आगे बड़ी आयत और कहा वमा यजहदु बे आयातिना इल्लल काफिरून। जो आयतें झुटलाए है वो काफिर भी होगा, जालिम तो होगा ही। साथ अभी आपने कुछ वक्त पहले एक आयत झुटलाने वाले का हाल देखा है, और मालूम है एक जुमला उससे बढ़कर कहूं, शुक्र इस बात पर करो कि हमने उसका अंजाम अपनी आंखों से ही देख लिया, अपनी जिंदगी में ही, वरना दिल में अरमान रह जाता कि हमारे सामने आयतें झुटलाई गई और कुछ सामने ना आया। ऐसा जलील किया अल्लाह ने, न 3 में रहा न 13 में रहा, है ना? तो ऐसा दलील किया गया है। आयतें झुटलाए जो वो जालिम, आयतें झुटलाए जो काफिर। जरा सुनिए, अल्लाह की अजीम तरीन आयत का नाम है फातिमा। अगर अभी भी आपका जहन ना पहुंचे तो फिर मेरे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। छठे इमाम ने फरमाया फातिमा आयतुल कुबरा, अल्लाह की बड़ी सबसे बड़ी आयत का नाम है फातिमा। हमारी जद्दा माजिदा सबसे बड़ी आयत। आयत झुटलाने वाला काफिर, आयत झुटलाने वाला जालिम। बल्कि यही नहीं रुका, अल्लाह हसरतों की मंजिलों में ले जाकर आखिरी की ठोंकते हुए आयत भेजी। काफिर और जालिम कह दिया, तब इससे आगे क्या कहा जाएगा? अब इससे आगे क्या कहा जाएगा? एक आयत और आई, जरा सुनिए। अरबी में 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, मिसल और एक मसल। मिसल यानी सूरत में, किरदार में एक जैसा होना, सूरत में एक जैसा होना। मिसल यानी सूरत में एक जैसा होना, मसल यानी किरदार में एक जैसा होना। अब आयत मैं पेश कर रहा हूं, रिवायत नहीं है, आयत है। अल्लाह फरमाता है कमसलहू, वो किरदार में उसके जैसा है। किसके जैसा है? कमिसलिल कल्ब, वो किरदार में कुत्ते जैसा है। अरे पता नहीं अभी आपके जहन पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। वो किरदार में कुत्ते जैसा, और अल्लाह ने कुत्ते की भी डिफिनेशन की। कैसे कुत्ते जैसा है? इन तहम्मला यलहस व इन तदरका यलहस, ऐसे कुत्ते जैसा है जिसे बुलाओ तो भी जबान लटका लेता है, जिसे भगाओ तो भी जबान। जरा महसूस करें कैफियत को है। और क्या कहा? कौन है? कमसलिल कौमिल लजीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जिस कौम ने भी मेरी आयतों को झुटलाया वो नजीस जानवर की तरह है। यही वजह है कि फातिमा 3 तरह की आयतें लेकर गई। एक आयत सामित थी, कुछ आयतें नातिक थी, ताकि जमाने वालों को पता चले कि जिन्हें तुम मुसलमान कह रहे हो वो तो नजीस जानवर की तरह, ये तो नजीस जानवर की तरह है। ये नजीस जानवर। और दलील के तौर पर आखिरी बात कह दूं, दलील के तौर पर आखिरी बात कह दूं, नफ्सियाती बात कहने जा रहा हूं। हजूर अगर मुझे यकीन हो जाए मैं मरने वाला हूं, मैं इस दुनिया से जाने वाला, तो मेरी पहली कोशिश ये होगी कि मैं जिनसे मिल सकता हूं मिल लूं, जिनसे सुलह हो सकती है सुलह कर ली जाए, कोई नाराज है तो उससे माफी मांग ली जाए। जब इंसान मरने वाला होता है ना, तो वो चाहता है कि लोग उसके करीब आए। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि फला मेरे जनाजे पे भी ना आए,
तो ये नफरत की आखिरी इंतहा का नाम है। पता नहीं अभी भी लफ्ज़ पहुंचेंगे नहीं पहुंचे, मुझे नहीं मालूम है कि राई के दाने के बराबर भी मोहब्बत, राई के दाने की मोहब्बत। हम तो अपने अकीदे का इजहार कर रहे हैं। अरे जिन्हें फातिमा के जनाजे में शिरकत की इजाजत न मिली, उनसे ना हमारा कल कुछ लेना देना था, ना आज कुछ लेना देना। ये आखिरी इंतहा है। हम अपने अकीदों का इजहार कर रहे हैं। वरना इंसान जब मरने वाला हो चाहता यह है कि अगर किसी से नाराजगी है तो माफी मांग ली जाए। कोई जिससे हम नाराज हैं हम उसे माफ कर दें, है ना। लेकिन बीबी कह रही है या अली, इसलिए कि तहारत के जनाजे में इजाजत नहीं आया करते। बीबी कह रही है ये नफरत की आखिरी इंतहा है। अपनी वसीयतों में वसीयत कर रही, या अली फला फला को मेरे जनाजे में ना दे देना। और सुनेंगे एक जुमला में और पढ़ता चलो। बीबी की वसीयत में एक वसीयत और थी, या अली कयामत तक की मेरी आने वाली औलादों को मेरा सलाम पहुंचा दे। ये वसीयत वो है जो किसी इमाम ने नहीं की है। इमाम हुसैन ने की है या जनाब सैयदा ने की। या तो इमाम हुसैन ने बहन से वसीयत की थी, बहन जब भी वतन जाना नसीब हो तो मेरे शियों से कहना, जब भी ठंडा पानी पिए तो हुसैन की प्यास को याद करो और उन्हें मेरा सलाम कह देना। या ये वसीयत की है बीबी फातिमा जनाब सैयदा ने। मालूम है सलाम क्यों भेजा है? कि जब भी उन्हें मेरा सलाम पहुंचे तो उन्हें याद आए मुझ पर क्या जुल्म ढाए गए, मुझ पर क्या मुसीबतें ढाई गई, मुझ पर क्या सितम ढाए गए। बीबी ने का एक फिक्रा, इसलिए कि वक्त तमाम हो गया, बस एक फिक्रा मैं पढ़ना चाहता हूं। 1000 मर्तबा आपने सुना है लेकिन जरा कैफियत को महसूस कीजिएगा। बीबी को अपने बाबा के मरने का किस कदर एहसास था। लफ्ज बदलूं तो यूं कहूं, बीबी को अपनी यतीमी का कितना एहसास है, अपनी यतीमी का कितना एहसास है, अपनी यतीमी का कितना एहसास है कि बीबी मरसिए से पहले एक फिक्रा कहती है और वो फिक्रा ये है कि बाबा आपके बाद। मुझे नहीं मालूम है इसमें कितना एहसास यतीमी है, पर वो मुसीबतें टूटी कि दिन पे पड़ जाती तो मिसले रात हो जाते। दिन भर मसाइब होंगे, हम मसाइब सुनेंगे। लेकिन मैं एक रिवायत पढ़ रहा हूँ। सलमान मस्जिद नबवी में रिवायत नमाज पढ़ रहे थे, कंबर पहलू में बैठे हुए कुरान की तिलावत कर रहे थे। जैसे ही सलमान ने नमाज तमाम की, एक चीख मारी और तड़प कर रोए। और सलमान को तड़पते हुए रोता देखा, कंबर ने हाथों को जोड़ा। सलमान कोई तकलीफ का नहीं, कोई अजियत का नहीं, फिर ये इतना तड़प कर रोने की वजह क्या है? तो मालूम है सलमान क्या कहते, कंबर मुझे मेरे गरीब इमाम का रोना याद आ गया। पूछा कौन सा रोना? का कंबर मैंने चंद मकाम पे रोता हुआ देखा। पहला जनाज़े रसूल मेरा मौला रो रहा था। दूसरी मंजिल वो थी कि जब घर में इस्तगासा गूंजा, फिजा मेरा मोहसिन मारा गया। जज़ाका ज़हरा, खुदा कोई गम ना दे, मेरा मौला रो रहा था। तीसरा मकाम वो था जब बीबी के हाथ पे दादियाना मारा गया, मेरा मौला रो रहा था। कि मैं कितने मकाम गिनाऊं, लेकिन मुझे जो याद आया कंबर वो कयामत का मकाम है। का कौन सा मकाम था? का वो तग़सील फातिमा का मकाम था। अली गुस्ल दे रहे थे, मैं घर के बाहर खड़ा था। अली ने ऐसी चीख मारी, मेरा दिल कांप गया। जब अली बाहर आए, मैंने हाथों को जोड़ा कि मौला मैंने ऐसे रोते हुए न देखा। अली ने तड़प कर फरमाया, सलमान फातिमा की पसलियां टूटी हुई थी, कभी शिकवा न किया, न कभी जैनब से बताया, न भी कभी कुलसुम से। ऐ सलमान टूटी हुई पसलियां थी, कभी चक्की चलाना, कभी नमाज़ें पढ़ना। ऐ सलमान कितनी तकलीफ में मेरी फातिमा थी, कितनी तकलीफ में इस दुनिया से गई, पर ना एहसास दर्द होने दिया, ना एहसास जख्म होने दिया। ऐ सलमान मेरी ज़हरा मुसीबतें उठा